मित्रों, अंग्रेजी के महान कवि पीबी शेली ने कहा था कि कवि प्रथम संविधान निर्माता है। मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं कि कवि सटीक भविष्यवक्ता भी होते हैं। समय के कदम को वे अच्छी तरह भांप लेते हैं और आगत के बारे में सही पूर्वानुमान भी लगा लेते हैं। एक ऐसी ही कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जिसे मैंने बहुत पहले लिखा था, किंतु उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है और भविष्य में भी बनी रहेगी। इस कविता का शीर्षक है सदी का अपराह्न काल। इक्कीसवीं सदी के पौराणिक होते होते एक प्रदूषण जन्य कंठ शोथ के चलते मुर्गे बांग नहीं दे पाएंगे। 21वीं सदी के पौराणिक होते होते एक प्रदूषण जन्य कंठ शोथ के चलते मुर्गे बांग नहीं दे पाएंगे। तब कंप्यूटरी अलार्म नींद का ताला खोल अलसाई चैतन्यता को दिनचर्या से लड़ने खड़ा करेगा। सुबह की सूरत कुछ ऐसी होगी कि धूप आंगन में टूटते कांच के बर्तन जैसा बिखर कर चुभकर पैरों को लहूलुहान कर देगी। बेशक सुबह और शाम का इंगूरी सिंदूरी होना कवि की कल्पना में अभी भी जीवित होगा, जबकि धूप का गर्म चाकू आंखों को चीरता चला जाएगा और इंद्रधनुषी मौसम की कुछ परछाइयां ही शेष रह जाएंगी। यानी जाड़ा कटीले कोहरे से विदा करा रहा होगा। ग्रीष्म धूप की धौंस से जंगल की दुर्लभ छाया तलाश रहा होगा और मानसून में तेजाबी बौछारों के आतंक से आलू और कुकुरमुत्ते की जीवित बची फसलें और कहने को इंसान छतों टेंटों के नीचे होंगे, जबकि वसंत के साथ पतझड़ भी किंवदंती हो जाएंगे। यानी 21वीं सदी के अधेड़ होते होते छज्जों पर चहचहाने को गौरैयाएं नहीं होंगी। मिथक बन चुके पुष्प पादपों के ऊपर मंडराने को बेताब भौरे सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेंगे और दुर्लभ हो चुकी प्रातःकालीन ओस की मालाएं पहनने को धूप का बलखाता गला नहीं होगा। सपनीली तितलियां शुष्क दिनों का ग्रास बन जाएंगी या किसी आकाशीय लोक में स्थायी प्रवास कर जाएंगी। वंशोन्मूलन के कगार पर छटपटाती मधुमक्खियां डंक मारेंगी अपने झुराए छत्तों में। वंशोन्मूलन के कगार पर छटपटाती मधुमक्खियां
डंक मारेंगी अपने झुराए छत्तों में, जिनसे शहद के रूप में विषाण युक्त तरल टपकेगा, विषाण युक्त तरल टपकेगा और 100% कुष्ठग्रस्त मानव उससे बचने का हर संभव प्रयास करेगा, हर संभव प्रयास करेगा। मकान के वास्तुकोश में ढूंढते रह जाएंगे हम किचन और बाथरूम, जिनके स्थान पर होगा एक कंप्यूटर सेल, जहां चौंधियाती रोशनी में नहाएगा धोएगा हमारा नपुंसक तन। एक ऑक्सीजन वर्कशॉप भी होगा घर के हर सदस्य के नियंत्रण कक्ष में। एक ऑक्सीजन वर्कशॉप भी होगा घर के हर सदस्य के नियंत्रण कक्ष में। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जहां से वह अपनों की संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखेगा, उनकी साजिशों का पर्दाफाश करेगा, उनके तन मन की एक साथ नंगाझोरी करेगा। नियंत्रण कक्ष से वह आजीवन 70 बार ही निकल सकेगा, अन्यथा प्रदूषण फैलाने के जुर्म में वह दंडित होगा। और जब कभी वह निकलेगा बाहर तो विशेष प्रदूषण रोधी यंत्र पहनकर और अगुवाई करते रोबोटों की अंगुलियां थामकर उन विसंक्रमित भूगर्भीय सुरंगों से जो उन्हें बचने की गारंटी देंगे रोग और खिलाड़ी हत्यारों से। 21वीं सदी का पटाक्षेप होते होते आसमान में छाए होंगे अविच्छिन्न कोहराए कार्बन मोनोऑक्साइड के अर्ध वायव अर्धपिंड गुबार और मकड़ों का साम्राज्य इतना फैल चुकेगा कि वे अबाध अटूट बुन सकेंगे आसमान में मकड़ जाल, और वे अबाध अटूट बुन सकेंगे आसमान में मकड़ जाल और खा सकेंगे स्वादिष्ट पंखदार ब्याल, जो खाने को जबड़ों में दबोचे दैत्याकार चमगादड़ कहीं अपारदर्शी कुहरों की दीवार की आड़ में प्राइवेसी तलाश रहे होंगे। धन्यवाद।